अगर आप भी नौकरी पेशा हैं और आपकी कंपनी भी आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा काटती है तो आपको ये खबर परेशान कर सकती है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्यों को अपने पीएफ क्लेम को निपटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्लेम की सिचुएशन इतनी खराब है कि ईपीएफओ के पास पहुंचा हर तीसरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। बीते 5 साल में इसमें जोरदार तेजी आई है। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक आज से करीब 5 साल पहले वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ के अंतिम दावों के करीब 13% मामले खारिज हुए थे, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर लगभग 34% हो गए। यानी हर 3 ईपीएफओ दावे में से एक दावा नामंजूर हो रहा है। यहाँ सिर्फ रिटायरमेंट के वक्त क्लेम की जाने वाली राशि ही नहीं अटक रही, बल्कि पार्शियल विड्रॉल में भी परेशानी आ रही है। ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 73.87 लाख पीएफ क्लेम आए थे, जिसमें से 24.93 लाख यानी 33.8% खारिज हो गए थे। इस अवधि में 46.66 लाख दावे निपटाए गए। सदस्यों को राशि जारी की गई, 18 लाख दावे रिजेक्ट कर दिए गए। 2017-18 और 2018-19 से कंपैरिजन अगर हम करें तो क्लेम रिजेक्ट होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2017-18 में 13% क्लेम रिजेक्ट हुए थे, वहीं 2018-19 में 18.2% दावे खारिज हुए थे। वहीं साल 2019-20 में दावा खारिज होने की जो दर थी वो बढ़कर 24.1% तक पहुंच गई। वहीं साल 2020-21 में ये दर 30.8% और 2021-22 में 35.2% पर पहुंच गई। यहाँ अब जान लेते हैं कि ऑनलाइन दावे रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। ईपीएफओ अधिकारी का कहना है कि पीएफ दावे तेजी से अस्वीकार होने की बड़ी वजह ऑनलाइन प्रोसेस है। पहले डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन नियोक्ता या कंपनी करती थी, इसके बाद कागजात ईपीएफओ के पास आते थे, लेकिन अब पीएफ खाते और आधार नंबर से ऑनलाइन जोड़े गए हैं। ऐसे में 99% दावे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही किए जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आवेदनकर्ताओं से कुछ गलतियां हो जाती हैं और उनका क्लेम खारिज हो जाता है। ईपीएफओ के मुताबिक जब पीएफ का ऑफलाइन निपटारा होता था तो संस्थान की हेल्प डेस्क जो होती थी वो ऐसे मामलों को निपटाती थी, जिससे पीएफ दावा जल्दी खारिज नहीं होता था। अब पीएफ की रकम ऑनलाइन क्लेम हो रही है, जिसमें कई खामियां आ रही हैं। कई बार तो पीएफ खाता धारक के नाम के अक्षर मेल नहीं खाते, तो कभी आधार कार्ड में अलग अलग जानकारी होती है। इन्हीं सब की वजह से पीएफ के दावों के निपटारे में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ईपीएफओ के मुताबिक अगर सही तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ दावा दाखिल किया जाए तो पीएफ खाता धारक को 20 दिन के अंदर पैसा दे दिया जाता है। ईपीएफओ के पास 27.77 करोड़ खाते हैं और ये लगभग 20 लाख करोड़ के फंड को मैनेज करता है। अब उन गलतियों की भी बात कर लेते हैं जिसके चलते क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो है वो गलत या अधूरी केवाईसी है। अगर आपकी केवाईसी जानकारी अधूरी और वैध नहीं है तो पीएफ दावा खारिज हो सकता है। इससे बचने के लिए दावा दाखिल करने से पहले केवाईसी के सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लें। इसके अलावा यूएएन आधार से लिंक ना होने के कारण भी पीएफ दावा खारिज हो जाएगा। ऐसे में आधार को सबसे पहले यूएएन से लिंक करें। वहीं क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण जानकारी में अंतर यानी कि डिफरेंस होना भी है। जमा किए गए दावे के विवरण और ईपीएफओ रिकॉर्ड्स के बीच अगर मेल नहीं खाता है तो भी दावा खारिज हो सकता है। इसलिए नाम, कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, बैंक खाते, ये सब ब्यौरा आप ठीक से फिल करें और ठीक से उसको मैच कर लें। अक्सर बैंक खाता नंबर या आईएफएससी कोड गलत होने से भी क्लेम रिजेक्ट होता है। तो रकम पाने के लिए खाता सक्रिय होना चाहिए और पीएफ खाते के साथ लिंक होना चाहिए। क्लेम रिजेक्ट होने का एक और कारण है गलत फॉर्म भर देना। कई बार जो एप्लीकेंट होता है वह गलत फॉर्म भर देते हैं, इससे भी रकम नहीं मिलती है। तो ध्यान रखें कि फॉर्म 19 अंतिम निपटान के लिए है, फॉर्म 10C पेंशन निकासी और फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए। तो इस तरह से अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ताकि आपका पीएफ खाते का जो पैसा है, जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट ना हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी नाइन।